हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। एग्जाम हुआ था 16 अगस्त 2021। शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस पेपर है। टॉपिक है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। फर्स्ट टॉपिक हम आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, उसमें हमें जो करेक्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आ सोवेनियर विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट। तो आंसर क्या होगा, जेनेरियस होगा, कंसिडरेबल होगा, बाउंटीफुल होगा या फिर वॉल्यूमिनियस होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा फोर्थ। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। In case no improvement is needed, select no improvement required. क्वेश्चन दिया हुआ है I wish I have come an hour sooner. आंसर क्या होगा, ना तो will आएगा यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में, ना ही हम has यूज कर सकते हैं। I wish, I will, no, I has, no, I had आएगा। तो एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, had. I wish I had come an hour sooner. ओके, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि select the most appropriate antonym of the given word. मतलब हमें क्या बताना है यहाँ पे, इसका विलोम बताना। इनवैड, इनवैड का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना। इनवैड का मतलब क्या होता है, आक्रमण। अटैक मतलब भी क्या होता है, आक्रमण करना। असॉल्ट मतलब क्या होता है, हमला करना। सीज मतलब क्या होता है, कब्जा कर लेना। सरेंडर मतलब क्या होता है, आत्मसमर्पण करना। तो इनवैड का एंटीनम क्या होगा, सरेंडर। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। मतलब जो अंडरलाइन सेगमेंट दिया उसको सब्स्टिट्यूट करना है इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ द प्लेस इज टू मच नॉइजी। आंसर यहाँ पे ना तो नो सब्स्टिट्यूशन, टू नॉइजी। देखते हैं, मच, टू, टू मच नॉइजी या फिर मच नॉइजी। एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, टू नॉइजी। द प्लेस इज टू नॉइजी। ओके, तो आंसर क्या होगा, द प्लेस इज टू नॉइजी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया हुआ सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। हमें मुहावरा बताना है, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। ना तो आंसर एप्रोप्रिएट ये होगा कि लाइक टू टेल शॉर्ट स्टोरीज, लाइक टू टेल लॉन्ग स्टोरीज। टेल समथिंग इन अ राउंड अबाउट वे, टेल समथिंग ब्रीफली। आंसर क्या होगा, टेल समथिंग ब्रीफली। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब हमें इसका पर्यायवाची बताना है और समानार्थी। ट्रांसमिट मतलब क्या होता है, संचारित करना। कन्वे मतलब क्या होता है, बताना। एक्सेप्ट करना, कैच, रिसीव। दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। आंसर क्या होगा, कन्वे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। अब हमको रिपोर्टेड स्पीच का आंसर बताना है कि whom did you see at the shopping mall today? I ask my daughter। जब हम इसको चेंज करेंगे, I ask my daughter whom, I ask my daughter whom she had seen at the shopping mall that day। इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं क्या दिया हुआ है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, one of them contains an error. Select the part that contain the error from the given option. If I have been only, मतलब अब हमको क्या बताना है यहाँ पे, error. Through writing that men have been able to spread their ideas to mankind. ना तो इसमें error है through writing में, it have been only. This is correct option. That men have been able, incorrect. To spread their ideas to mankind, incorrect. क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें फिर से इसका क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। क्या, न्यूमेरस। तो न्यूमेरस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। न्यूमेरस का मतलब बहुत ज्यादा। सेवरल मतलब क्या होता है, बहुत। नंबर्ड मतलब क्या होता है वो तो पता है, टोटल का मतलब भी पता है, फ्यू का भी। ठीक है, तो नंबर, टोटल एंड फ्यू, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो न्यूमेरस का क्या होगा, सेवरल, बेस्ट सिनोनिम। Select the most appropriate antonym of the given word. Toxic मतलब क्या होता है, विषैला। हेल्दी, lethal, harmful और venomous। क्या होगा, venomous मतलब होता है विषैला, lethal मतलब भी क्या होता है, हानिकारक, harmful मतलब भी हानिकारक। तो टॉक्सिक का एंटीनम क्या होगा, हेल्दी। दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। 11th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
जैसे इनएक्शियस दिया हुआ है, अच्छा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। मिमिक मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे नकल करना। मॉइस्चर, एनएक्शियस मतलब क्या होता है, उत्सुक। तो जैसे ये विशेषियस नहीं, विस्कस होगा। विस्कस की स्पेलिंग होती है क्या, VISCOUS। क्या होती है, VISCOUS। करेक्ट स्पेलिंग, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, 12th नंबर का देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यू नीड नॉट, ऑप्शन दिया हुआ है यू नीड नॉट fill in the blanks so much fuss about wearing a mask when you go out। तो ये जो fill in the blanks है, इसमें do आएगा, generate आएगा, cause आएगा या make आएगा। तो you need not make so much fuss about wearing a mask when you got out। ओके, ठीक है। 13 क्वेश्चन दिया हुआ है कि select the most appropriate meaning of the given idiom। फुल ऑफ बीन्स का बताना है हमको कि स्टोर रूम फुल ऑफ वेजिटेबल्स, अ डिश मेड ऑफ फ्रेंच बीन्स, फुल ऑफ एनर्जी, या फिर फुल ऑफ कॉवर्डाइज। तो फुल ऑफ बीन्स का ईडियम क्या होगा यहाँ पे, फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ अ वर्ड। ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है अ पर्सन हु लिसन्स टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग। ना ही इन्फिल्ट्रेटर आंसर होगा, ना ही स्पे होगा, ना ही इवेज ड्रॉपर होगा, ना ही सीक्रेट एजेंट होगा। तो आंसर क्या होगा इसका यहाँ पे, इवेज ड्रॉपर। स्पाई मतलब क्या होता है, जासूसी करना, और इवेज ड्रॉपर मतलब छुपकर बातें सुनने वाला। तो आंसर क्या होगा, इवेज ड्रॉपर। 15 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ जंबल ऑर्डर में कि सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है देन आई टुक हिम बाय द हैंड एंड लेड हिम अक्रॉस द स्ट्रीट। बी दिया हुआ है आई वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन आई शू अ ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट। सी दिया हुआ ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड फ्रॉम फोल्डेड हैंड। डी दिया हुआ आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन। तो जब हम इसको जंबल ऑर्डर में जमाएंगे तो आंसर क्या होगा, VDAC। मतलब आई वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन आई शू अ ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट। डी दिया हुआ आई वॉक क्रॉस टू द ब्लाइंड मैन। ए दिया हुआ देन आई टुक हिम बाय द हैंड एंड लेड हिम अक्रॉस द स्ट्रीट। सी दिया हुआ है ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड विद फोल्डेड हैंड। तो आंसर क्या होगा, VDAC। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। 16th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर। Select the part that contain the error from the given option। क्वेश्चन दिया हुआ है द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड, मतलब हमको बताना है क्या, एरर बताना है। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन। तो यहाँ पे एरर क्या होगा, द टीचर्स या फिर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड टू मॉनिटर। तो आंसर क्या होगा, द टीचर्स। 17 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन दिया हुआ है अ लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, शेड, एयरपोर्ट, वॉर, या फिर हैंगर। तो आंसर क्या होगा, अ लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। तो आंसर क्या होगा, हैंगर होगा। ओके। 18th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। मतलब जब अभी हमने क्या यहाँ पे 13 अगस्त के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था, उसमें भी जंबल ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा था। अब हम 16 अगस्त के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें भी 2 नंबर के क्वेश्चन जंबल ऑर्डर में हमें देखने को मिले हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं। मतलब ये जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर, arrange the sentence in the right order to form a meaningful and coherent paragraph। This invention has helped us to heal wound caused by bacteria। पहला ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड दिया हुआ है पेनिसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग मैन हैज इन्वेंटेड। सी दिया हुआ है इन द बिगनिंग हाउएवर वेरी फ्यू पीपल
नो ऑफ इट्स डिस्कवरी एंड इट्स यूज। डी दिया हुआ है इट्स यूज हैज शेप्ड द लीव ऑफ 100 to 1000 ऑफ सोल्जर्स। तो आंसर क्या होगा, जब जंबल ऑर्डर में इसको करेक्ट करेंगे तो VADC, VADC। ओके। 19th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। मतलब पैसिव वॉइस में दिया हुआ है कि समवन स्टोल हिज ट्रैवलर्स चेक व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग इन यूरोप। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, हीज ट्रैवलर चेक वर स्टोल व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग इन यूरोप। मतलब इसके लिए हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेते हैं प्लस वॉज वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन प्लस सब्जेक्ट, बाय लगा देंगे एंड सब्जेक्ट, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे। मतलब आप पैसिव वॉइस की भी यहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। मतलब ये जो टॉपिक्स है ये फिक्स हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जैसे आर्बिट्ररी की स्पेलिंग सही है, इसकी भी सही है, सेरेब्रल भी, विड्रॉल, दिस इज ऑप्शन इज इनकरेक्ट। मतलब एल नहीं आएगा इसमें। ओके। अब हम देखते हैं क्या, कॉम्प्रिहेंशन वाला टॉपिक आ गया है। दिया हुआ है इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। मतलब कुछ यहाँ पे जो वर्ड्स उनको डिलीट कर दिए। फिल इन द ब्लैंक्स with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blank. It is true that the more you study, the more you fill in the blanks, your horizon and hence your point of view undergoes a। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 एक्सचेंज होगा, नैरो होगा, एक्सपांड होगा, कन्वर्ट होगा। तो आंसर क्या होगा, एक्सपांड योर हॉरिजन एंड हेंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स, अ पर्सन विथ हैंगर एजुकेशन सर्टेनली हैज अ बेटर। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, सेकंड पढ़ते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। बैकवर्डनेस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सक्सेशन होगा या फिर इनलार्जमेंट होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ट्रांसफॉर्मेशन, अ पर्सन विथ हायर एजुकेशन सर्टेनली हैज अ बेटर। 23rd नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास क्या, मतलब हमें क्या पैराग्राफ पढ़ के ही आंसर देना है। तो 23rd क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब हमें ऑप्शन दिया हुआ है क्या, लक, आउटलुक, स्कोप और रूटीन, और फिल इन द ब्लैंक्स एंड आइडियाज टू हेल्प इन कम्युनिटी एंड सोशियटल। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ना ही लक एंड आइडियाज होगा, तो आंसर करेक्ट क्या होगा, आउटलुक एंड आइडियाज टू हेल्प इन कम्युनिटी एंड सोशियटल, ना ही रूटीन होगा। एंड 25 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 4 मतलब कि एलाबोरेशन होगा या फिर रिफाइनिंग होगा या फिर डेवलपमेंट या फिर मैच्योरिटी। तो मतलब 24th नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, आइडियाज दैट आर गैदर्ड फ्रॉम सच पीपल प्रोवाइड अ ग्लोबल। ओके, तो आंसर क्या होगा, डेवलपमेंट। आंसर क्या होगा, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आइडियाज दैट आर गैदर्ड फ्रॉम सच पीपल प्रोवाइड अ ग्लोबल। फिफ्थ दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द नेशन एज अ होल। दिया हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, पोस्चर, पर्सपेक्टिव, प्रिजुडाइस या फिर प्रोपोर्शन। तो आंसर क्या होगा इसमें यहाँ पे, पर्सपेक्टिव फॉर द नेशन एज अ होल। मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, पर्सपेक्टिव होगा क्या करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पूरे 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किए। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। मतलब शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 के मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में वैसे वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। ओके।